हाय, नमस्ते टू एवरीवन। मैं आज शुरू करता हूँ एक एग्ज़ाम्पल से। एक एग्ज़ाम्पल है। एक बार एक बंदा होता है जो अपने जीवन का पूरा नौकरी सौकरी ख़त्म करके घर वर बनाने के लिए, गांव में रहने के लिए, अब बाकी ज़िंदगी गांव में बिताने के लिए वो गांव वापस चला जाता है। और ये रियल है, सोशल मीडिया में भी है पूरा ये। तो जब मैं स्टडी कर रहा था तो ये स्टोरी भी सामने आया। तो वो जो पैसे होते कमा के आके गांव में घर बनाने के लिए, बाकी ज़िंदगी अब गांव में सुख शांति में जीने के लिए वो गांव में आ जाता है। तो वो घर बनाना शुरू कर लेता है। तो घर बनाते हुए वक्त उसको अब चाहिए होता है नीचे, जैसे रोड़ा गिट्टी चाहिए होता है, बालू चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है। तो वो जो रोड था वहाँ पे अनलोड होता था, तो वो अनलोड करके वहाँ से फिर बाय ह्यूमन लेबर लगा के फिर ऊपर तक ले जाना पड़ता था, थोड़ा पहाड़ी के ऊपर ले जाना पड़ता था। तो क्या हुआ कि ये एक जोगी या दो जोगी घूमते घूमते पता नहीं कहाँ से वहाँ पे आ जाते हैं। क्योंकि ये जो बेगर माफियाज़ है, भिखारी गैंग्स जो है, ये बहुत तरीके के होते हैं। इसमें एक तरीके का ये फेक जोगीज भी होते हैं जो पूरा बैग वैग भी आ जाते हैं, क्रॉस बैग भी के, इधर थोड़ा थोड़ा थैली होते हैं उनके पास, कुछ चीज़ होते हैं, डुप्लीकेट सामान होते हैं जो देख के बेच के ऐसे झाड़ फूँक करके बेच देते हैं और किसी के घर में रुक जाते हैं। वो सामान जो कलेक्ट किया था वहीं पे बेच देते हैं और बेचने के बाद फिर उनसे पैसे लेके वहाँ पे खाना पीना करके वो चले जाते हैं। ऐसे वाले भी होते हैं। उनके बल्कि उनके घर में बीवी बच्चे या होते हैं, वो बच्चे भी 4 5 6 ऐसे होते हैं। जब भी नोटिस किया है तब ऐसा होता है। तो उसको पता था ये, उसने पहले भी जान रखा था। तो उनने दो जने उसके घर पे आ गया। अब वो दो जने का बुरा हाल होने वाला था। आप सुनते जाइए। उसको उसने आके बिठाया, उनसे अच्छा चाय पानी दे दिया और बिठा के कहा कि भाई कहाँ से हो। और बातों बातों में उन्होंने कह दिया कि इतने बच्चे, इतने वो है, ये यहाँ से आए, बहुत दूर से आए हैं हम। तो दिखने में हट्टे खट्टे। उन्होंने कहा कि तो आपके हाथ पैर सही है, सब कुछ शरीर सही है ना, आप शराब पीते हो ना, गांजा भांग या तफरा करते हो, आप दिमाग भी सही है आपका, तो आप ऐसे जोगी क्यों बन रखे हो? तो शादी कर रखा है, आपने जीवन कहाँ ध्यान किया? आप तो ऐसे घूम रहे हो, आप काम करने के आलस की वजह से आप ऐसे मांगते हुए घूम रहे हो। उन्होंने ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों के घर में जाके उनको हम प्रार्थना करते हैं, जो भी बुरी चीज़ होते हैं उनको भगाते हैं। तो उसे तो विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई नहीं। तो लगभग वो 11-12 बजे तक का, हाँ 12 बजे तक में वो आ गए थे घर पे। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है। तो उन्होंने उसको बिठाया, दोनों को, और जो भी उनके पास बैग वैग थे सब उतार के उन्होंने अंदर रख दिया और लॉक कर दिया डोर, और दोनों को बाहर ले आया। ठीक। तो आप लोग के हाथ पैर सही है, आपको मैं ये बैग तभी दूंगा जब आप मेरे कहे हुए चीज़ आप मेरे को कर को दोगे। तो आपको मैं खाना पीना से लेके आपका दिन का दिहाड़ी भी आपको मैं दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा, नीचे गीडी रोटा बालू सब रखा हुआ है, सीमेंट रखा हुआ, वो दोनों आप दोनों मिलके ऊपर यहाँ पे ला के रखोगे और पूरा ख़त्म करके तभी आपको सामान मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, और मैं आपको काम ख़त्म होने के बाद आपका दिहाड़ी दे के आपके घर भेजूँगा। तो वो सुनते ही चौंक गए, क्योंकि अभी तक उन्होंने कभी ऐसे काम किया ही नहीं था। वो तो ऐसे जहाँ घूम घूम के टूर करके पैसे मांग के खा लेते थे। तो उन्होंने कहा, पहले तो कहने लगे कि नहीं, इसने हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम आपके घर में रुकना भी नहीं है, ऐसे ऐसे मना कर रहे थे। लेकिन उनने सख्ती से कहा कि करना है, नहीं तो अभी मैं गांव के लोग को सारे इकट्ठे करके अभी तुम लोगों का भांडा फोड़ता हूँ, किसी घर से भीख नहीं मिलेगा। और यहाँ नहीं, मेरा पहुँच बहुत, ये सारे जितने भी गाँव हैं यहाँ पे
सब पे है। तो कहा तो उनको डर भी बैठ गया, अब पुलिस भी बुलाऊंगा मैं कह के उन्होंने धमकी दे दिया। तो उनको मजबूरन वो सारे काम करने पड़े। फिज़िकली फिट थे वो, और उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी वो काम भी कर दिया, और रात होते होते उन्होंने काम ख़त्म भी कर दिया पूरा है ऊपर। तो जब वो ऊपर आए तो उन्होंने बोला कि देखो परसों मेरा ईंट भी आना है, ईंट भी लाना है। उन्होंने कहा नहीं सर, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सर, हमें छोड़ दो प्लीज़। क्योंकि उन्होंने कहा कि अरे हट्टे खट्टे हो यार, तुम्हें मैं पैसे दे के दिहाड़ी दे के कर रहा हूँ, ऐसे कमाया करो पैसे ऐसे कमाया जाता है। बल्कि नहीं कि घूम घूम के ढोंग करके जोगी बन के घर में फैमिली को पैसे भेज के या घूम घूम के कमा रहे हो तुम। और हम देखो शहर में जाके कैसे कैसे करके नौकरी ढूंढ के काम करके हम कैसे रहते हैं, गर्मी में कैसे रहते हैं आपको पता है, क्योंकि उसको सब पता है। तो उनको थोड़ा समझ आया, तो उन्होंने क्या किया, कभी दिल अब थोड़ा वो था, नरम ही था, तो उन्होंने उन लोगों को रात को ठहरने दिया और अच्छा खाना पीना दिया और बिस्तर में आराम से लेटने दिया। और उसके बाद उनको जैसे ही सुबह हुआ उनको थोड़ा समझा के नाश्ता पानी करा के रास्ते में छोड़ के गाड़ी में बिठा के उन्होंने भेज दिया। तो इन्होंने सही किया या नहीं सही किया ये आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। और ये तो कोई नहीं है, ये तो थोड़ा छोटा सा ही एग्जाम्पल है, लेकिन सबसे बड़ा होता है ये बेगिंग माफिया में, जो बाय ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा ये टारगेट करते हैं छोटे छोटे बच्चे और बूढ़ा बूढ़ियों को। ये क्या करते हैं, और ये इतने क्रूएल होते हैं कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल में बता नहीं सकता। एक इंसान का, एक साउथ का इंसान था, उसे पकड़ के इन्होंने लाया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू। उन्होंने क्या किया, लिटरली उन्होंने ड्रॉपलेट लेके उसमें उस 2 ड्रॉप उनके आँखों में डाल दिया, और वो ड्रॉप था एसिड। उन्होंने एसिड से सीधा उनका आँख फोड़ दिया। इतने क्रूएल होते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल है। कहीं पे हाथ पैर काट देते हैं, भीख मांगने के लिए रखते हैं। और मज़ेदार की बात यह है कि दूसरे जो भिखारी होते हैं, जो अपने हाथ पैर कटने का बहाना करते हैं, हाथ छुपा लेते हैं, पैर छुपा लेते हैं और भीख मांगते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, और ऐसे फ़नी मीम्स भी बहुत बने हुए हैं सोशल मीडिया में। तो ऐसे ही आपको मैं बता रहा था, जो क्रुएल्टी, ये जो माफियाज़ होते हैं, इनका बहुत बड़ा ग्रुप्स होते हैं। तो इन ग्रुप्स को एक माफिया कंट्रोल करता है, और इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ऐसे ही 2-3 जने ग्रुप का, जैसे ओल्ड एज के बुढ़िया होते हैं, उनको उन्होंने पहले मंदिर में छोड़ दिया। मंदिर के टाइम में जब क्राउडेड होता है, जब पूजा वूजा होता है, तब छोड़ दिया भीख मांगने के लिए। पूरा गेहुआ हिंदू ड्रेस में भेज दिया, वहाँ गेहुआ कलर के बिस्तर कपड़े पहन के, तो वहाँ जाके उन्होंने भीख मांगा। जैसे ही वहाँ का क्राउड ख़त्म हुआ, उन्होंने टाइम देखा, उनको सीधा बुर्खा पहन के मस्जिद के आगे, उन्हीं जो ओल्ड एज वुमन थे, उनको वहाँ पे मस्जिद पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। और ये हर वक्त मॉनिटर करते रहते हैं। इंडिया में अभी तक इनका बहुत सारा नेटवर्क है। अभी तक 4 लाख इंडिया में जो भिखारी है, उनमें से 21% 8,400 आपको मैं रियल टाइम का बता देता हूँ। 12 पास भिखारीज है, जिन्होंने 12 पास करके फिर भी भीख मांग रहे हैं। और 7.5% लगभग 3,000 बेगर्स जो हायर एजुकेशन पास कर चुके हैं, और जिनके पास डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स है। कभी आप नेट में सर्च करके देखिए, आपको
ये आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप नेट में देखिए। ये एक दिन में आपने सोचा नहीं कितने कमाते होंगे। ये एक दिन में सबसे कम, ये रिपोर्ट कहता है 32 भिखारी 100 रुपये से कम कमाते हैं एक दिन में पर डे। और ट्वेंटी 22% भिखारीज जो है 100 से 200 रुपये, 100 से ज़्यादा 100 से 200 रुपये कमाते हैं पर डे। और 1% जो होते हैं वो 400 से ज़्यादा कमाते हैं, 400, 500, 600, कभी 800, कभी 1000, 12, ये इतने कमाने भिखारी भी होते हैं। अगर इनका रफली मिनिमम मंथली अगर इनका कलेक्शन करें तो आपको लगभग मिनिमम 3000 से 6000, मिनिमम 3000 से 6000 मंथली बनता है इनका। अगर यही चीज़ जो रेगुलर बेसिस में जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं, अनस्किल्ड मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है और जिसको काम भी नहीं आता, बस जो गिट्टी विटी कूटते हैं जो होते हैं, उनको डेली वेजेस जो होते हैं, डेली वेजेस के साथ काम करते हैं, अगर वो वेजेस जोड़े तो उनका पर मंथ 15,908 रुपीज़ पर मंथ इनका बनता है, जो मेहनत करके कमाते हैं। ये सबसे ज़्यादा बच्चों को टारगेट करते हैं। ये क्या करते हैं, बच्चों को पकड़ते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, इनको नशीली दवाइयाँ दिया जाता है, कॉफ सिरप खिलाया जाता है, नींद की गोली दिया जाता है कि ये होश में ना रहे। हफ्ते दिन तक ये खाना पीना, बगैर खाना पीना एक कोने में ठूस के रख देते हैं क्योंकि वो दुबला पतला दिखे, कि सिंपैथी मिले किसी से। तो सिंपैथी जो मिलेगा जब भीख मांगेगा, दुबला पतला दिखेगा। और ये हर वक्त नशे में ही रहते हैं। और इनको मॉनिटराइज करने के लिए एरिया में कोई ना कोई घूमता रहता है, इनको देखने के लिए कि कोई पैसे छुपा ना ले, भीख मांग के कोई ठग ना ले। ऐसे करके इनका जो माफिया है ऐसे काम करता है। और जो बेगर्स के जितने भी कमाई होते हैं, ये बगैर 1 रुपये उनके छोड़ के सारे पैसे लेते हैं। वो बदले में थोड़ी सी खाना, थोड़ा सा पानी और रहने को ठूस के एक छोटे से घर में रखते हैं। ये तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देख रखे होंगे। जो गरीब बच्चों के माँ बाप होते हैं, जो पैसे के तंगी में चल रहे थे, तो ये क्या करते हैं, इन माफिया को अपने बच्चे किराए में दे देते हैं। पर डे के हिसाब से रेंट में भीख मांगने के लिए अपने बच्चों को इन माफिया को ये बेच देते हैं। कभी कभी तो पूरा उसके लिए बेच देते हैं, लाइफ टाइम के लिए बेच देते हैं। और कभी कभी तो ये झांसे दे के बच्चे को काम के लिए कह के वहाँ से लेके तुरंत ट्रैफिकिंग करके दूसरे को बेच देते हैं और वहाँ से छू हो जाते हैं। और ऐसे कितने सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब रिपोर्ट के हिसाब से हर साल आपका 60,000 बच्चे गायब होते हैं। हर साल 60,000 बच्चे गायब हो जाते हैं। अब बताइए इन बच्चों को कितना बड़ा ट्रैफिकिंग हो रहा है और कितना ज़्यादा भिखारी गैंग्स यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। ये माफिया बहुत बड़ा नेटवर्क, बड़ा जाल बिछा के बैठे हुए हैं।